पति ब्रह्मचारी। तारीकी एक बच्चे की माँ बन चुकी है, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई है। ऐसी हालत में धीमे धीमे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, चूहिया के जैसे फुदकती फिरती है। पापा जी। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए भाभी, हमारे घर में मेहमान का क्या दर्जा है? मेहमान भगवान समान होता है, ये भी कोई पूछने की बात है देवर जी? अगर कल को मेरा कोई मेहमान इस घर में आए तो क्या तब भी आप उससे झाड़ू पोछा, बर्तन और ये जाला साफ करवाएंगे? अरे बाबू, माँ की बिहारी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मेहमान हमारे मेहमान, और उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो आपको मिलती है। तो फिर मेरे इस मेहमान के हाथ में आपने ये झाड़ू कैसे पकड़ा दी? भले ही इस घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो मेरी बेटी बनकर रहो। ईशा आज से इस घर की मेहमान है, तो जो खातिरदारी, जो इज्जत दूसरे मेहमानों को मिलती है, वही इज्जत इसे भी मिलेगी। पर चाचा जी, ईशा तो हमारी भाभी है। भाभी नहीं, भाभी मत बोलो, ईशा, सिर्फ ईशा। ईशा आज से ना तो इस घर की बहू है, ना भाभी, ना किसी की देवरानी और ना ही किसी की पत्नी। पापा जी, मैं इस घर में मेहमान बनकर कैसे रह पाऊंगी? तो क्या रिश्ता निभाएगी बेटा? हर रिश्ते में तो ये तुझे फेल कर चुके हैं। यहाँ ना तो तुझे किसी ने बहू माना, ना भाभी, ना किसी ने पत्नी समझा। फिर किससे अपनेपन की उम्मीद है तुझे? तो कल भी मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। पर तू अब इस घर की बहू नहीं रही। तू यहाँ सिर्फ मेरी मेहमान बेटी की हैसियत से है। अदिति दी, चाचा जी का ऐसा रूप तो पहली बार देख रहे। इस वक्त जितनी तकलीफ में ईशा भाभी है ना, उतनी तकलीफ में पापा भी। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन बेटा। इन अंधे बहरे लोगों के बीच में तुझे भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही रहना होगा। खबरदार जो फिर से यहाँ किसी रिश्ते की उम्मीद की है, तो यहाँ मेरी मेहमान बेटी की तरह रहे। और तुम तीनों की ड्यूटी है कि अगर ये खुद से भी किसी काम में मदद करने की कोशिश करे तो तुम इसे करने नहीं दोगे, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। अब तुम तीनों वो सब काम करो जो ईशा करती थी। अदिति बेटा, तू नाश्ता बना ईशा के लिए। मेहमान भूखा रहे अच्छा नहीं लगता। ठीक। बोल बेटा, क्या खाएगी? रुक। अदिति जी बेटा, एक काम कर, हींग वाली पूरियां और डुबकी वाले आलू की सब्जी बना दे। ठीक है। सूरज भैया, क्या ईशा भाभी सच में चली जाएंगी? आप कुछ करके उन्हें रोक नहीं सकते क्या? बैठ 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 बैठ। पापा ने जो फैसला लिया है सही है। मतलब अब ये सचमुच की महारानी बने, मजे से ऑर्डर देगी और हम सब इसके नौकर बने, इसकी मेहमान नवाजी करेंगे। पापा जी, आपने मुझे यहाँ से भेजने का फैसला जरूर किया है, पर मैं जानती हूँ इस बात की तकलीफ आपको मुझसे ज्यादा हो रही है। अब क्या पानी पी पी कर ही पेट भर लेगा? नाश्ते के लिए भी जगह छोड़ेगा कुछ? रुक, मैं लाती हूँ। मम्मी जी, कब तक ऐसे यहाँ खड़ी रहेंगी? लाइए, मैं बना देती हूँ। कुंज बिहारी मैं हारी,
जब काम के लिए बोलती थी तो काम से मुंह छुपा के भागती थी, और अब काम नहीं करना है तो मम्मी जी मैं काम कर लूं। चुप, सबसे पहले अपनी थाली लगाओ और खाना खाओ बैठ के। ऐसी हालत में बच्चे को ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहिए। आज मम्मी जी खाना बनाएंगी और मोनिका बहू आराम से बैठ के खाएंगी। वाह प्रभु प्यारे, ऐसे दिन हर बहू को दिखाना। अरे उठ जा उठ जा, इधर बैठ के खा बेटा, आराम से। चल चल चल, सोच मत, बैठ जा। हाँ कुंजी बिहारी देख रही है अपने चाचा जी को, अपने बेटे को सूखी रोटी नहीं पूछते, बहू के लिए पूड़ियां तलवा रहे हैं। अगर बेटा लायक होता ना भाभी, तो मैं खुद इसके लिए खाना बनाता और खुद एक एक निवाला उसके मुंह में डालता। बन गया नाश्ता? कोई कुछ भी बोले तू सिर्फ अपना देख। बहुत कर लिया तूने सबके लिए, खा चुपचाप। पापा जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर के बड़े काम करे और मैं मजे से बैठकर खाऊं। नहीं। एक बात साफ साफ सुन ले, मैं बार बार नहीं कहूंगा। अगर तुझे मेरी बात माननी है तो ठीक है, वरना कह दे मुझसे कि मुझे यहीं रहना है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। पापा जी मैं खा रही हूँ। खा, तू खा, मैं और पूरियां लेके आता। मैं ला देता हूँ। ताई माँ आप हटिए, मैं बना देता हूँ। खड़े खड़े आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटियां हैं मेरा हाथ बटाने के लिए। देख लिया, इनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। तू चुपचाप खा, खाने के बाद जाके अपने कमरे में आराम कर। पेट भर गया और मन भी, और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए ईशा जी, हमारे घर में मेहमान अपनी थाली खुद नहीं उठाते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।